नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के ज़िला चित्रदुर्गा में वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर एक बार फिर नया तनाज़ा सामने आ चुका है। इस मरतबा जो है फिर से यहाँ के मकामी साबिक़ चेयरमैन अनवर बादशाह पर भी तनकीद की गई है। यहाँ मकामी लोगों ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाते हुए 1987 में तकरीबन 6 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए जो मुख्तस की गई थी, मगर कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ज़मीन की वाज़ेह हदबंदी नहीं की गई और ना ही निशानदेही की गई है। इसके अलावा 50 लाख रुपये यहाँ जनाजागाह के लिए तकरीबन मंजूर किए गए थे, लेकिन ना तो कोई मुस्तकिल ढांचा बनाया गया और ना ही ज़मीन की सही निशानदेही की गई है। इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करने के लिए और इस सिलसिले में इंसाफ मांगने के लिए जनाब ज़बीहुल्लाह और जाकिर हुसैन और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के दफ्तर और मुतल्लिका सरकारी अहदेदारों से और इदारों से मुतालबा किया गया कि इस सिलसिले में छानबीन करें और इस सिलसिले में जो भी मसाइल उसको फौरी हल करने की कोशिश करें। आइए ज़बीहुल्लाह और जाकिर हुसैन ने इस सिलसिले में क्या कहा इसको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं चित्रदुर्गा से ज़बीहुल्लाह बोल रहा हूँ। ऐसा मैं आने का मकसद क्या था, मैं 1-2 साल से ये खबरस्तान के वास्ते में अनवर साहब को भी बल्ला का पूछ रही। अब वो उन्होंने जिम्मेदार आदमी, अब उन्होंने कमेटी के चेयरमैन होते थे, अब वो एक मेंबर होते हैं, स्क्रीन कमेटी के मेंबर होते हैं, उन्होंने जिम्मेदार आदमी। अब वो अपना 6 एकड़ खबरस्तान दिए थे 80% में, वो है नहीं। परसों उन्होंने क्या करे मपेंगे बा तब बोल दो आईबी में बिठाए बात करे तो अनवर साहब वो हमारे जरा जिम्मेदार इतने पूरे मिले। तो जब ही नहीं बिठाई के बाद उसा अनवर साहब वो दारुल हुदा को देते तो दारुल हुदा से लेटर देंगे, लेटर से हमें सर्वे तरह देता हूँ तो बोले हाँ आईबी में। जब वो सर्वे तरह देता हूँ और तो जरे दिन के बाद वो एक परमिट सर्वे वाले को बुला लेते। नहीं भाई, परमिट सर्वे वाला नहीं, गवर्नमेंट से डीसी के हिसाब से ना सर्वे नंबर 11 में मापा ना तो बोले हमें। जब भाई नहीं सर्वे नंबर 11 में मपा नहीं उन्होंने सर्वे नंबर 11 में पोर्ट करा ले तो 24 बनी, 24 में मपाने नहीं भाई, 24 में मपाने होता नहीं, 11 में मप्पा को देना हम ना। यही तो बोले तो हिंदुओं के खबरस्तान के बाजू मुसलमानों का खबरस्तान दिए। जब हम ना खबरस्तान जाए तो बोले तो बता रहे नहीं अनवर साहब की बता रहे नहीं भाई, फ्रीजर का भी बोल रही, पापुनो व्याना का भी बोल रही, हर चीज का भी बोल रही। ये 6 एकड़ खबरस्तान का मुद्दा आया तो उसके बारे में बात कर रहे नहीं अनवर साहब। हमें हमारे वास्ते में नहीं, हमारे कौम के वास्ते में, खानदान वाले के जानने के वास्ते में नहीं पूछ रहे, हमारे कौम के वास्ते में हमें खबरस्तान पूछ रही। सो इन दिला तू मपा तू कर बोल तो उसके बारे में आवाज ही उठा रहे नहीं। हमारा क्या भी नहीं साहब, अल्लाह के वास्ते में कौन भी 100 साल जिंदगी करने वाला नहीं। हमने 6 एकड़ दिए सो अल्लाह के वास्ते में 6 एकड़ हमारे कौम को बता डाले तो अनवर साहब जिम्मेदार आदमी। सर्वे नंबर 11 में गवर्नमेंट की जगह पैसे खरीदने होता नहीं, वो गवर्नमेंट की जगह खरीदने होता नहीं। इन खरीदूं तो बोल रही पामुनो और हम शायद उन्होंने कौन सी जगह खरीदा रहना। अब हमें क्या बोल रही सो, हमें एक मोहल्ले वाले हमारे मोहल्ले में सो, अनवर साहब भी हमारे मोहल्ले में सो, अब ये मोहल्ले में रह के भाषा की बता रही नहीं। नो सर्वे डीसी के पास बुला दो, इन्हों बिठा दो, आ भाई बर्रे सर सर्वे मर पड़ रही अनन रैली कर दो, इन्हों बात कर रही अनवर साहब की सब बात कर रही है। तो मैं पूछ रही यहाँ तक भी आने की हम ये हो, आप यहाँ आने की वजह वो जो यहाँ बात करेंगे अली बाबा उनने पूरे इस्तेमाल को परसों आने देखे में कमेटी थी ना, जब आने देखे कमेटी में पूरे सम रहती, पूरे सम के सामने भी हमें पूछती हूँ हमारा खबरस्तान कहाँ है, 6 एकड़ खबरस्तान की बता रहे नहीं अनवर साहब। वो हमें तक पूछ रहे तो अनवर साहब जी क्या दुश्मन ही क्या भी नहीं, हमारा खबरस्तान कहाँ है 6 एकड़ वो बता को हमने बाउंड्री कर को दे डालो। और क्या करी नो 5 एकड़ खबरस्तान के वास्ते में बाउंड्री डाला ली, कहाँ है बाउंड्री नहीं है, वहां लिमिट बना ली, खबरस्तान की नहीं है बाउंड्री। और क्या करी दारुल हुदा से दादा पीर बोल को उन्होंने 50 लाख रुपए सैंक्शन करा ली। वो जगह कौन सी जगह में सैंक्शन करा ली पैसे वो, और वो मनी और वो में नहीं ये गाय के बच्चे कुत्ते वो सभी वहां बैठ रही। वो जनाजे रखने तो उन्होंने बना ली सो रूम 50 लाख रुपए जनाजे रखने तो अब वो चेयरमैन होते उन्होंने किसे मिले उनको कहते थे वो होते थे जान रहे ऊपर के। अब वो सही हमें क्या बोल रहे सही तरीके से तुम्हें इस्तेमाल कर लो साहब, वो वक्त का पैसा है, ये मामूली पैसा नहीं है, वहां जवाब देना अल्लाह का ने सही तरीके से इस्तेमाल कर लो। वो कौन सी जगह में इनो रूम बंद है वो होना हमना। अब वो खबरस्तान के वास्ते में 5 लाख रुपए डाला ली कंपाउंडर को, वो कंपाउंड कहाँ है, खबरस्तान कहाँ है,
खबरस्तानी नहीं है वो जनाजांची रूम आते थे पैसे बना दलाले चामिल लोग बंदा लेते नो वो अल्लाह तने दो साहब आपके मिनिस्टर से क्या डिमांड करना चाहते हैं? जो हमना दो साहब हमना जमीर अहमद साहब भी छोंदे अन्नोर बादशाह छोंदे हमने क्या बोल रहे हैं हमारी 6 एकड़ जमीन कहाँ है हमना अल्लाह के वास्ते में तुम्हें आ तो सर्वे कर दो हमारे कौम के वास्ते में सबको भी बड़े में बुला दो इधर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिर हुसैन। मैं 6 एकड़ के सिलसिले में थोड़ा बात करता हूँ। 6 एकड़ हमारे जमीन ने पूरा डिटेल बोली। आज को 20 रोज हमें टाइम देते हैं, उनको मपा को देना हमने, नहीं तो सीएम गंज जाको लेटर देती और DK शिव कुमार का नहीं देती और प्रधानमंत्री का नहीं होना तो भी हमें दे सकती और तुम्हें इसे CBI इंक्वायरी डालती और इसे लीगल क्या है वो करना SI को डालती SIT को डालती। हम हमारे 50 में 5,000 60,000 आदमी ही ये खबरस्तान है। वो खबरस्तान बहुत भड़को है। वो खबरस्तान गवर्नमेंट है हमने देखो 80/6 में नहीं क्या 80/7 में गवर्नमेंट हमने अप्रूवल करको है वो भी निगल गाली वो देव भी हमने माप को देव भी का तो पूछने वाले नहीं। अख बात करना नहीं हमें अख बात करना नहीं क्या बोलो। तो अब यहाँ आए चेयरमैन से आप बात करने हाँ हमें चेयरमैन साहब से किच एक बात बोल रहे हैं उन्होंने चेयरमैन साहब हमें हक दिला तो उन्होंने CO साहब को भी हमें मिले CO साहब वहाँ DC साहब का ने पूछो कब बोले हमें एक 20 रोज टाइम देते 20 रोज टाइम के अंदर नहीं मपा को दिया तो हमें CM का ने हमें आको सर्वे कराना चमना ये सर्वे नंबर 11 में छोना हमना दूसरा हमना नकोश नको सर्वे नंबर 11 हक पूछ रहे हमें हमारे घरान के वास्ते पूछ रहे नहीं। सर्वे नंबर 11 में की हो ना सर्वे नंबर 11 में कहीं को ना तो वो गवर्नमेंट से हमने अलॉटमेंट 11 नंबर हिंदुओं को गैर कौम को 6 एकड़ मुसलमानों को 6 एकड़ वो जमीन पूछ रही हक में आओ कौम उठो भी कौम उठो मेरे नवे तुम्हारे चित्रदुर्ग की आस्ती हो चित्रदुर्ग से गाड़ने के वास्ते आस्ती हो पूछ रहे मैं तुम्हें कौम उठना उठो एक एक कले पूछो हमें 2 जने 3 जने 10 जने 20 जने पूछने का नहीं सब भी पूछना हक पूछने के वास्ते कौन भी नहीं। चेयरमैन जी नो अनवर बादशाह चेयरमैन थे तब वो घोटाला करीन सो अब वो अकबर के स्टेट मेंबर हो कोई और स्किन कमेटी के चेयरमैन कहते हैं सिलेक्शन कर रही सो कहाँ मिले वो सिलेक्शन कर रही। देखो आज मसला क्या है दावणगेरे में देखो पूरे टीम में आया उन्हें सिराज क्या करेगा को गालन देता उन्हें और क्या क्या हो रहा करने का तुमने सब मालूम। ये धक्का है कांग्रेस को। मैं सैयद अफाक अहमद कर को एक्स माइनॉरिटी मेंबर हुआ डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ जो मसला आया था मैं आए थे जब CO चेयरमैन नहीं अब CO साहब से बात करे उन्होंने क्या बोले लोकल MLA को लेको वहाँ सर्वे कराने की कोशिश करो DC के पास लेटर देना 11 महीने हो को है तो DC साहब क्या भी सर्वे करने इंटरेस्ट ले रहे नहीं उनको क्या प्रेशर है कि क्या है कि मालूम नहीं। अब क्या है पूरी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कर्नाटक में जो भी है वो पूरे CO के अंडर में आती है वक्फ प्रॉपर्टी। अब ये दारुल हुदा कम्स अंडर वक्फ ये वक्फ प्रॉपर्टी 6 एकड़ जो है जो एक मेंबर कब्जा करे आप तो CO क्रिमिनल केस डाले देना क्रिमिनल केस बुक करे देना गवर्नमेंट की जगह। अब हमें म्यूनसिपालिटी की एक जगह लिया तो सुबह को JCB लाको मार डालती म्यूनसिपालिटी वाले जो वक्फ बोर्ड की जगह 6 एकड़ लिए वाले को कहीं को छोड़ी इतने साल क्रिमिनल केस डालो तुम्हें कहीं को डर नहीं सो कहीं को डालो क्रिमिनल केस डाल को डाल रही हो प्रेशर है पॉलिटिकल प्रेशर है वहाँ चित्रदुर्ग में उसके वास्ते लाने के वास्ते उलमा इकराम पूरे तंजीम में एक तरफ मेहनत करें। हाँ सभी करें बावजूद भी वक्फ बोर्ड के काम इस तरह में रुकावट कर दी तो कर रहे हैं। मैसेज देना चाहते हैं। देखो एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का मसला 1 साल होते आया करने दे रहे नहीं यहाँ जो मेम्बर दे रहे हैं उन्होंने वहाँ कमेटी में अप्रूव करने दे रहे नहीं। पिछले लास्ट वीक मीटिंग हुई है तब भी करने दिए नहीं कहीं को क्या रीजन नहीं। हाँ वक्त को इम्प्रूव होना नहीं चाहिए इदारे को कौन देखना आना परदेशी हो वही वहाँ इदारे पूरे अब एक क्लास खाली बैठा 4 एक इदारे में 4 जने ऐसा उन्होंने चाहिए ऐसा कर रही इसके क्रिमिनल केस डालना नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट SIT को दे चेयरमैन साहब को नेक्स्ट क्या पैगाम देना? चेयरमैन साहब को हमें बोलती हैं कि SIT को लिखो रिकमेंड कर दो SIT को ये बारे में हमें रिक्वेजिशन देती जो इंक्वायरी को SIT को स्टेट गवर्नमेंट अंडर में आती SIT उसे दे इंक्वायरी करें दे। अब उन्होंने क्या तो जगह लिए रहे तो दें दे
नहीं तो नको छोड़ो, इंक्वायरी करेंगे, सर्वे करेंगे, तो तुमने क्या मालूम होता। अब ये कार खोड़ई गवर्नमेंट जगह में खोड़ई करके बोलती, ये होना कि प्रूफ होना कि तुमने इंक्वायरी करा रहे नहीं, प्रूफ कहाँ से मिलता तुम ना। कौन आया तभी उसे दबा को वापस भेज रहे, घर का नहीं आया तो वापस भेज रहे। अब करतीगर को क्या उम्मीद है? यहाँ भी उम्मीद नहीं। अब देखो 20 दिन के अंदर जाकिर भाई बोल रहे थे करोज कर को, अब क्या उम्मीद है क्या तुम्हें? नहीं, उम्मीद तो क्या भी नहीं, क्या करना। वो इनको प्रेशर है, चेयरमैन साहब को भी प्रेशर डाल रही, उनको भी सब्जेक्ट लाने दे रहे नहीं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने दे रहे नहीं। ठीक है, तो उसका चमचा होना वहाँ, उसके काम होते नहीं वहाँ, उन्हें तब से दबा लेकर रहा उनको, वो उठाने देता नहीं सब्जेक्ट वहाँ, ये मसला उठाने देता नहीं, सर्वे का पेंडिंग हो रहा वहाँ। उसका आदमी आया तो सेफ होता, अब मैं आया तो सुबह कुछ इंक्वायरी करा को जेल में डाला तो सुबह कुछ वैसा होता सो वही उसने हम ना करने दे रहे ना, ऐसा है। कब तक ये लड़ाई? अब तक देखो, जब तक गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट को मुसलमाना भरोसा करके ले लेंगे ही। अब 2 साल है, करे तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट 28 में गवर्नमेंट आने मुश्किल है। गवर्नमेंट है तो भी हाँ। हमें बीजेपी गवर्नमेंट के साथ में रहो तो भी ये खबरस्तान हमें वो लेती लेते